एक दिन की बात है जब हरियाली टुनटुनी के पास जाती है तब हरियाली को सारी बातें पता चलती है कि काली कौवी ने कैसे टुनटुनी के बच्चों का खाना चुरा कर उन्हें बहुत मार पीट दिया था। तब काली कौवी को सजा देने के लिए हरियाली भी टुनटुनी के साथ मिल जाती है। टुनटुनी बहना, तुम चिंता मत करना, हम दोनों मिलकर ना उस काली कौवी को सबक सिखाएंगे। मैं तो आज किसी और कारण से तुम्हारे पास आई थी। आते आते मुझे सारी बातें पता चली। काली कौवी ने तुम्हारे बच्चों को किसे मार कर सारा खाना चुरा लिया। हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे। हरियाली बहन, हाँ, उस काली कौवी ने तो मेरे बच्चों को बहुत नुकसान किया है। मैं उस काली कौवी को छोड़ूंगी नहीं। हरियाली, उस काली कौवी को ना ऐसा सबक सिखाऊंगी फिर कभी किसी बच्चे का खाना नहीं चुराएगी और उसे मारेगी भी नहीं। टुनटुनी, उस काली कौवी को हम तो बाद में सबक सिखाएंगे। मैं तो किसी और कारण से तुम्हारे पास आई थी। अरे, तुम्हें पता है हमारे पास के जंगल में ना बहुत अच्छा मेला लगा है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम वहाँ जाकर अच्छे अच्छे चूड़ियाँ लेकर आए। मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें तो पता है ना कि ऐसे मेलों में जाकर खरीदारी करना इस हरियाली को कितना पसंद होता है। और तुम्हारे बच्चे भी हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई। तुम अपने बच्चों को भी खरीदारी कर सकती हो। हरियाली की बातें सुनकर टुनटुनी की बच्चियाँ बहुत खुश हो गई और अपनी माँ की तरफ देखकर जिद करने लगी कि हरियाली मौसी के साथ जाकर वो भी उस मेले से उन्हें चूड़ियाँ लेकर आए। लेकिन टुनटुनी को उन दोनों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। हरियाली, पिछली बार मैं इन दोनों को छोड़कर खाना ढूंढने गई, लेकिन देखा ना काली कौवी ने क्या किया। उन्हें मार मार कर बहुत परेशान कर दिया। मुझे डर लग रहा है मेरी बच्चियों को ऐसा छोड़कर जाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। टुनटुनी चिड़िया, ऐसे डर कर अगर घर पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर डर डर कर जियोगी तो हमेशा ही चिंतित रहोगी। उस काली कौवी कुछ नहीं कर सकती हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है और उन्हें सिखाना है। अगर कोई आए और उनकी तरफ कोई आँख उठाकर देखे या कोई क्या करे तो उन्हें खुद लड़ना चाहिए। आज काली कौवी का डर है, कल कोई और आएगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को गले लगाकर नहीं बैठ सकती। ऐसा जीवन नहीं कटता। उन्हें खुद लड़ने के लिए उन्हें ताकत देनी होगी और संकट से बचने के लिए उन्हें स्ट्रांग बनाना होगा। इसलिए उन दोनों को अकेला छोड़कर तुम्हें खाना ढूंढने या कहीं बाहर घूमने जाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बात समझ सकती हो, मुझे तुम्हें क्या समझाना है। हाँ हरियाली, तुम सही कह रही हो। अगर मैंने अपने बच्चों को गले लगाकर ऐसे ही बैठा दिया तो वो बहुत ही नाजुक और कमज़ोर हो सकते हैं। वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बच्चों, मैं अपनी और तुम्हारी हरियाली मासी के साथ बाजार जाती हूँ और आप लोगों को चूड़ियाँ लेकर आती हूँ
तब तक आप अपना दोनों का ख्याल रखना, और कोई भी संकट आए तो आपको पता है आपकी माँ कैसे हैंडल करती है, वैसे ही आप करना। आप मेरे बच्चे हैं, इसलिए हार नहीं मानेंगे। और अपने बच्चों को ऐसा बोलकर चुनचुनी और तोती बाजार के लिए निकल जाते हैं, और लाडो और गोलो वही बगीचे में खेलने लगती है। लाडो और गोलो को अकेला देखकर वहाँ काली कव्वी आती है। काली कव्वी देखती है टुनटुनी अपने घोंसले में नहीं थी। काली कव्वी तो शैतान है, उसके दिमाग में हर वक्त टुनटुनी के बच्चों को चोट पहुंचाना ही रहता है, क्योंकि एक दिन टुनटुनी ने उसके गाल पर तमाचा जो मार रखा था, उसकी वजह से वो उनसे बदला ले रही थी। उसकी शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचती है क्यों ना इन बच्चों को अगर झील को दे दिया जाए तो झील उसे अच्छी खासा मुनाफा भी देगी और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया सामान और बहुत मीठे फल भी ला कर देगी। इसी वजह से वो बच्चों के पास जाती है, क्योंकि बेगला फुसला कर वो वहाँ से उन्हें लेकर चली जाए। बच्चों, अभी अभी मैंने देखा तुम्हारी माँ और तोती मासी बाजार के लिए निकल गई ना। अरे रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। बहुत तेज़ बारिश आ गई और उस बारिश की वजह से वो पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गई। उसे बहुत चोट आई है। तुम मेरे साथ चलो और अपनी माँ को घर वापस लेकर आओ, वरना माँ तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रहेगी। काली की बातें सुनकर बच्चे भी बहुत घबरा जाते हैं और कुछ सोचे बिना ही वो काली के साथ निकल जाते हैं। ना ही टुनटुनी को कुछ हुआ था और ना ही तोती को। वो तो आसमान की ओर उड़ान भरकर आगे वाले जंगल की ओर निकल जा रही थी। काली ने अब उनके बच्चों को झूठ बोलकर फंसाया और वो फंस भी गई। काली बच्चों को ये बोलकर उस घोंसले में लेकर आई थी कि उनकी माँ इस घोंसले में है और बहुत चोटीली है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब बच्चे घोंसले में आते हैं तो देखते हैं तो घोंसला झील का था। देखो झील चिड़िया, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मांस खाना है, तो मैंने तो मेरा वादा पूरा किया। तुमने कहा था अगर मैं कहीं से तुम्हारे लिए मांस लेकर आई तो तुम मुझे तुम्हारे सोने वाले कंगन ज़रूर दोगी। तो अब मैं तुम्हारे लिए एक नहीं दो मांस लेकर आई। अरे काली, तू तो मुझसे भी बड़ी शैतान निकली। तूने तो टुनटुनी के बच्चे ही लाकर रख दिए मेरे सामने। अगर उस टुनटुनी को पता चला ना, वो तुम्हारा मर्डर ही कर देगी। पिछली बार तुमने उससे बहुत चोट खाई थी, अब तो वो तुम्हें सीधा स्वर्ग में ही पहुंचा देगी। शुक्रिया शुक्रिया झील चिड़िया, लेकिन अब मुझे जल्दी जाना है। तुम मुझे कंगन देती हो या मैं इन्हें फिर से वापस रख दूँ? तुम्हारे यहाँ से लेकर जाने में भी मुझे कोई देर नहीं लगेगी। तुम थोड़ा भूल गई हो काली चिड़िया, तुम कहाँ खड़ी हो? तुम शैतानी गुफा में खड़ी हो। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अरे झील को धमकाना इतना आसान नहीं। आज मुझे मांस खाना था, इसलिए मैं चुप हूँ। तुमने मेरे मांस लेकर आई हो, नहीं तो पहला तुम्हारा ही मांस मैं चखती और बाद में इन लोगों का। तुमने मेरी मदद की, इसी वजह से इस गुस्ताखी को मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा मांस तो उन लोगों से भी ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतानी की बदबू इतनी है कि उसे मसाला भी कोई नहीं लगेगा। समझ गई काली चिड़िया? आवाज़ नीचे और बड़ी नम्रता से बात करना मुझसे। ओह, मुझे माफ़ करना,
मैं थोड़ी बह गई थी। मैं और आपके सामने गुस्ताखी करूं? ये नहीं हो सकता। मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मुझे कब का कंगन देखना है, इसी वजह से मुझे माफ़ करना। झील के आगे मैं कुछ चुप रानी हूँ। मुझे मेरी औकात पता है झील भाई। इन दोनों की ऐसी सारी बातें लाडू और गोलू दीवार के पीछे रहकर सुन लेती है। वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उनकी माँ की बातें उन्हें याद आती है और अपने दिमाग लगाकर वो वहाँ धैर्य से काम लेती है। और झील काली कव्वी को सोने के कंगन भी दे देती है। कवि बड़े आराम से वहाँ से कंगन लेकर चली जाती है और बेचारी लाडू और गोलू अब झील के कब्जे में फंस गई थी। उन दोनों का क्या होता है आगे वाली कहानी में हम देखेंगे। वो दोनों झील का शिकार होते हैं या झील ही उनका शिकार होती है, ये आगे वाली कहानी में बताऊंगी दोस्तों। मेरी यह कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।